नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक फंड का रिव्यू करेंगे जिसमें यह देखेंगे कि यह फंड जो है पिछले कई सालों से अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है, तो क्या आगे भी यह अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। हालांकि पिछला रिटर्न यह कोई गारंटी नहीं देता है कि आगे उसका प्रदर्शन भी ठीक उसी तरह से रहेगा जैसा कि पीछे रहा था, लेकिन कुछ पैरामीटर देखकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में यह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो कुछ पैरामीटर देखना ज़रूरी होता है आपके इन्वेस्टमेंट से पहले। तो यह फंड कौन सा है, आइए चलते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि यह फंड जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकता है या कि आगे आने वाले समय में खराब प्रदर्शन करेगा। तो इस फंड के बारे में बात की जाए तो जिस फंड का हम लोग जिक्र कर रहे थे उस फंड का नाम है कैनरा का रोबेको स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का है क्योंकि आज के डेट में देखा गया है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर लंबे समय में आप बने रहते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बनने की उम्मीद रहती है। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप चुनते हैं तो उसमें कम से कम 10 साल के लिए आप ज़रूर इन्वेस्टेड रहिए। फिलहाल आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका करेंट एनएवी 30 अक्टूबर 2023 को 31 रुपये 41 पैसा के आसपास चल रहा है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे कि यह फंड जो है किस तरह से प्रदर्शन आगे करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, इसके बारे में दोनों के रूप में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसका स्कीम्स का डिटेल देखते हैं कि किस तरह से इसका स्कीम का बनाया गया है। इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो आपको अब मात्र 0.41% चार्ज किया जाता है। एग्जिट लोड अगर समय से पहले आप 1 साल से पूर्व अगर निकलते हैं, वह लमसम हो या एसआईपी हो, दोनों स्थिति में आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर 1 साल से पहले निकलते हैं तो 1 साल से बाद निकलते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज जो है 7,821 करोड़ का है। लगभग 7,821 करोड़ ये फंड अभी फिलहाल मैनेज कर रहा है। इसकी बात करो, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ हम लोग। इसका जो अभी है लगभग 4 साल 9 महीना अभी पूरा हुआ म्यूचुअल फंड की शुरुआत की हुई कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 1,000 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हैं और वहीं पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये से SIP की 5,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी। अगर वहीं देखा जाए कि रिटर्न के मामले में अगर आप देखेंगे तो 3 साल की बात की जाए, क्योंकि फंड का प्रदर्शन जो है 5 साल से कम है। अगर 5 साल की बात की जाए, लगभग जो अभी 4 साल और 9 महीने हुए हैं, तो वहाँ पर यह फंड लगभग 28% के आसपास रिटर्न बना करके दिया है। 3 साल की बात की जाए तो 38.9%, वहीं 1 साल की बात की जाए तो लगभग 19%, 6 महीने की बजाय 19.5%, 3 मंथ की बात की जाए 2.85% और 1 मंथ की बात की जाए तो वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न बना कर दिया। हालांकि पूरा कैटेगरी ही नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से देखा जाए तो मार्केट डाउन में है। तो ये तो रहे रिटर्न की बात। हालांकि ये रिटर्न देख करके आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यह फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहा है पिछले कई सालों से। अब हम एक जो रिटर्न आप लोग नहीं देखते हैं वह रिटर्न आप लोग को दिखाता हूँ। वह रिटर्न किस तरह से देखना चाहिए आपको। ईयर वाइज रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड को देखना जरूरी होता है कि प्रत्येक साल दर साल यह किस तरह से प्रदर्शन करते आ रहा है, क्योंकि लास्ट में आपको यही काम देगा। बनाना तो हमको रिटर्न नहीं है, चाहे तो इस फंड में बने या उस फंड में, उससे मतलब नहीं होता। बनना चाहिए रिटर्न नहीं, क्योंकि हमको इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न के लिए कर रहे हैं। लेकिन अधिक रिटर्न के लालच में आकर आप ऐसे फंड में नहीं इन्वेस्ट कर दें जो कि आगे चल करके उसका प्रदर्शन खराब हो। तो देखिए, अब कैनरा रोबेको की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैनरा रोबेको की जहाँ बात की जाए तो 2019 में इसका जो है शुरुआत ही हुई थी। वहाँ नेगेटिव रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न दिखाई नहीं गया, लेकिन लगभग 12% के आसपास रिटर्न दिया था अगर डीपली इसका देखेंगे पोर्टफोलियो तो। वहीं अगर 2021 की बात की जाए तो लगभग 41.82%, 2021 की बात की जाए तो 70.81%, 2022 की बात की जाए जहां पूरा सभी का म्यूचुअल फंड या यूँ कहें शेयर मार्केट ही डाउन था, वहां पर भी लगभग 7% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 2023 में अब तक लगभग 18% के आसपास रिटर्न बना करके दिया है। तो आप देखेंगे साल दर साल 2019, 20, 21, 22 और 23 इतने साल हुए हैं, लगभग 5 साल होने जा रहा है।
5 साल में इन्होंने कभी रिटर्न नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यह सबसे बड़ी खासियत इस फंड की बनाती है। आप बहुत सारे दूसरे फंड में देखेंगे, जब इस तरह का रिटर्न देखेंगे तो वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलेगा। जहाँ नेगेटिव रिटर्न बनता है, जैसे इस फंड में देखा जाए कोटक का स्मॉल कैप, यहाँ आपको 2022 में नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो इस तरह के फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहाँ पर कोई अगर नेगेटिव रिटर्न निकल करके देता है। तो वैसा फंड आप लोग चूज कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग को कुछ कुछ पैरामीटर ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे कि ठीक है, इस फंड का हो गया, डिटेल इस तरह से हो गया। इस फंड का अगर बात की जाए तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 86 है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 86 है, जिसमें से अगर बात की जाए टॉप 10 स्टॉक की होल्डिंग के बारे में तो लगभग 10 स्टॉक इसमें 20% का कैप्चर किए हुए हैं। अब टॉप 5 के स्टॉक की बात की जाए तो उसका लगभग वैल्यू है 11.55%। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कितना। टॉप 3 स्टॉक की बात की जाए तो लगभग 8% के आसपास है। पी रेशियो की जहां बात की जाए, आगे चल के बात करेंगे, लगभग 28% है। पीबी रेशियो जितना होना चाहिए 3.98, 5 से कम है, वो सही है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि इस फंड में जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें देखिए, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का है, लेकिन इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में भी किया गया है। 13.09% जो स्टॉक्स, टोटल स्टॉक्स 86 स्टॉक्स है, उसमें 13.09% लार्ज कैप में है। मिड कैप की बात की जाए तो लगभग 14.67% है, और वहीं स्मॉल कैप की बात की जाए तो लगभग 72.23% जो है इसमें इन्वेस्टेड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। ज़्यादातर स्मॉल कैप में ही, स्मॉल कैप का फंड है, इसलिए स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये देखा जाए यहाँ लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हो सकता है फंड मैनेजर अपने मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन भी चल रहा है, इन दोनों कुछ देखा जाए तो वहाँ पर हो सकता है स्मॉल कैप से कुछ एक्सपोजर निकाल करके ये मिड कैप या लार्ज कैप की ओर शिफ्ट किए हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले, यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है कि वह किस तरह से अपने फंड को मैनेज करते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह से उनके ऊपर हम लोग को छोड़ देना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि भाई किस तरह से आगे चल करके हम लोग को इस तरह में रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम 3 फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ, और देखेंगे कि क्या यह फंड सही रूप से सही है, लेने लायक है या नहीं है, या रिटर्न इसमें सही रूप से बनेगा या नहीं बनेगा। तो कुछ कुछ पैरामीटर हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 16 के आसपास होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर 15.72। क्वांट का देखेंगे तो 19.1 है, और वहीं निपॉन का 16.53 है। शार्प रेशियो की बात की जाए तो शार्प रेशियो कम से कम 2 के नीचे ही होना चाहिए। जितना नीचे हो वो ज़्यादा अच्छा है। 1.9 है, 1.93, 2.5, यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन है। बीटा 1 से कम होना चाहिए। जितना 1 से कम होगा वो ज़्यादा होगा, 1 से जितना कम होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्वांट का 0.92 है, निपॉन का 0.86, 0.8, उस मामले में भी ये सही है। सॉर्टिनो रेशियो उससे पहले आप लोग देखिए अल्फ़ा जिसका जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। तो इस मामले में क्वांट का अल्फ़ा ज़्यादा है, लेकिन ये अल्फ़ा ज़्यादा किस तरह से है हम बताएंगे उसको आगे चल करके। देखिए, अब यहाँ पर सॉर्टिनो रेशियो की बात की जा रही है, तो सॉर्टिनो रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वह फंड अगर किसी कारणवश कमज़ोर प्रदर्शन करता है तो आगे आने वाले समय में उसके अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद बन जाती है। इस फंड के साथ भी वैसा ही है। सॉर्टिनो रेशियो अन्य दूसरे फंड की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए आशा रख सकते हैं कि इस फंड में जो है आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका भी अल्फा लगभग 7 के आसपास है, जो कि कैटेगरी एवरेज के लगभग ऊपर ही है। आप देखेंगे तो एक यूँ कहें कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में तो अल्फ़ा का वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है, जैसे निफ्टी का वैल्यू मान लीजिए आपने निफ्टी जो है 12-13% के आसपास रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं, तो उससे ऊपर इस फंड ने कितना प्रदर्शन किया है वो अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ से लगभग 7% अधिक
निकाल करके दे रहा है फंड। तो यूँ कहें कि मान लीजिए 13% है तो वहाँ से 20% के आसपास निकाल करके देने की उम्मीद रखती है। उसके बाद देखिए आगे एक हम लोग बात करेंगे इसमें टर्नओवर रेशियो की। तो टर्नओवर रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वह फंड उतना ही बेकार तो नहीं कर सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उतना सही नहीं होता है। टर्नओवर रेशियो कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी फंड जो है अपने टोटल होल्डिंग का कितनी बार चेंज कर देता है एक साल के अंतर्गत। तो ये जो क्वांट की बात कर रहे हैं, क्वांट जो है 125% है, इसमें लगभग आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से चेंज कर दिया जा रहा है 125 बार, यानी टोटल सिक्योरिटी को लगभग 1.2 टाइम्स बार चेंज किया जा रहा है। वहीं पर कैनरा की बात की जाए तो कैनरा मात्र 4%, यानी टोटल जितना सिक्योरिटी इसमें है, मतलब टोटल जितना स्टॉक्स है उसका 4% ही खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं निप्पॉन की बात की जाए तो 21% है। इसका कहने का मतलब यह होता है कि जो फंड लंबे समय के लिए अगर होल्ड करता है उसका रिटर्न उतना ही अच्छा बनता है। आप बार बार खरीद और बिक्री करेंगे किसी भी फंड में तो उससे हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय के लिए आपका रिटर्न तो अच्छा बने, लेकिन लंबे समय में हो सकता है जब मार्केट कभी करेक्ट हो और कोई सेक्टर खराब प्रदर्शन करे और अगर गलती से आप फंड मैनेजर उसके ऊपर ध्यान न दे पाए उस स्टॉक के ऊपर, तो उसमें नुकसान होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। बजाय इसके कि जो फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसमें अच्छा खासा रिटर्न बनता है। तो यहाँ पर इसी कारणवश जो होता है रिटर्न जो है लंबे समय में ज़्यादा बनता है, टर्नओवर रेशियो जिसका कम होता है उसके लिए। वहीं पर पीई रेशियो की बात की जाए, पीई रेशियो 20 के आसपास होनी चाहिए, हालांकि इस फंड का थोड़ा ज़्यादा है, पिछले कई सालों से अच्छा रिटर्न दे रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसका। वहीं पर बात की जाए पीबी रेशियो बिल्कुल सही है, जितना होना चाहिए उतना है। इक्विटी जो है मतलब जितना भी टोटल एसेट अंडर 7,000 करोड़ मैनेज कर रहा है, 7,500 करोड़, तो उसका 95% पोर्शन जो है इक्विटी में इन्वेस्टेड है। डेप्ट का पोर्शन इसमें लगभग ना के बराबर है। डेट के अलावा और कहीं दूसरी जगह 5% के आसपास कैश में रखे रहते हैं लेकिन डेट पोर्शन ये बहुत कम ही इन्वेस्टेड है इस फंड में। तो इस तरह से देखेंगे कि आप जो है म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें बहुत सारे पैरामीटर ऐसा है जिसमें कि रिटर्न आगे चल करके बनाकर देने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसके लिए कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वह आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप अपने स्तर से ज़रूर एक बार इसको रिव्यू करके देखिएगा कि ये सभी जो पैरामीटर है क्या आपके लिए खरे उतरते हैं या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व एक बार ज़रूर आप अपने फंड मैनेजर, जो आपका फंड मैनेजर है उससे आप ज़रूर बात करें और उससे ज़रूर सलाह लें, तभी आप इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू कीजिए, चाहे तो जैसे भी हो, 1000 रुपये तो 1000 रुपये से ही, लेकिन शुरू कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।